गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए एक अच्छा दस के प्यारे बच्चे देख लीजिए। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रोज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताएंगे, इसमें के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रोज के बताएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री के बता दिए हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों बता दिए। आप लोग उसमें पूरी वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वाज लेंचो, यानी कि लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, और लेंचो का घर कहाँ स्थित था। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हो कि लेंचो कौन था, थोड़ा पढ़ के बता ही देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, क्या लिखा है, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी कि लेंचो एक क्या था, एक गरीब किसान था और उसका घर वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि पहाड़ी की निचली चोटी पर बसा हुआ था। ओके, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बता रहे हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, बुक जितनी भी बुक के सारे क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा था। ठीक है, और हाउ डिड ही प्लेस इट इन दी मेल, और उसने इसे मेल में कैसे पुट किया था, यानी कि कैसे रखा था। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसको हम बता देते हैं इसका भी आंसर। लेकिन इसमें देख लीजिए एक ये भी अच्छी बात है कि ये इसमें आर करके क्वेश्चन दिया है। क्या दिया भैया, आर, यानी कि अथवा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, यानी कि लेंचो ने भगवान से पैसे यानी कि मनी को क्यों मांगा था। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका भी पूरा सोल्यूशन दिखा देते हैं, पूरा आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, क्यों मांगा था, कैसे मांगा था, किस लिए, उसको क्या समस्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के बता ही देते हैं आपको। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा, लेंसो रोट इन हिज लेटर टू गॉड दैट ही बैड नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव until the next crop is reaped. He went to town, placed a stamp on the envelope and dropped it into the mailbox at the post office. ठीक है, आप लोग जानते हो कि लेंचो की फसल क्या हो गई थी, पूर्ण रूप से उसकी फसल डैमेज हो गई थी, वेस्ट या खराब हो गई थी। किस लिए, ओले पड़ने के कारण। ठीक है, इसीलिए उसे कम से कम 100 pesos की जरूरत थी कि जब तक अगली फसल ना आ जाए, और उसे अपने खेतों में बीज बोने के लिए, प्लस और किस लिए कि उसकी खेतों में अगली फसल आने तक के गुजारा करने के लिए उसे 100 pesos की नीडेड थी। ठीक है, आप लोग ये जानते हो, इसीलिए उसने क्या किया, लेंचो ने भगवान को यानी कि भगवान से पैसा मांगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए, किसके, फ्यूचर, भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श निश्चित किए थे। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया। ये किस दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, नेल्सन मंडेला द्वारा ठीक है लिखा गया। चलिए इसको हम पूरा बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये क्या आदर्श निश्चित किए थे, he pleaded to liberate all South Africa from the continuing bondage of poverty. ठीक है, deprivations, suffering, gender and other discriminations. ही also, इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर देख लेना है। ठीक है, ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए। अब अगला भी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि हाउ डिड द यंग सीगल फील व्हेन ही डाइव्ड एट द फिश, यानी कि हाउ डिड द यंग सीगल, यंग मतलब युवा सीगल ने, वो छोटा था ना, हाँ, तो शिशु सीगल ने किस प्रकार से कैसा फील किया था, कैसा अनुभव किया था, व्हेन ही डाइव्ड एट द फिश, जब उसने मछली पर क्या किया था, गोता लगाया था ना। आप लोग जानते हो ना वो यंग सीगल कैसे वो उसे फील हुआ था, कैसे अनुभव हुआ था, तो आप लोग ये कहानी भी जानते हो कि द यंग सीगल वाज मैडेंड बाय हंगर, ही
gathered courage and flew out. He fell outward and downward into space. A horrible fear caught him. ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ लेना है। जितने भी बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर शॉर्ट या लॉन्ग भी जो भी बता रही हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोटिस करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और बच्चों तक शेयर करिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये पूरा का पूरा आंसर हम दिखा देते हैं। वो हवा में गोता कैसे लगाया था, जो यंग सीगल था, युवा सीगल। ठीक है, ये मतलब जो शिशु सीगल था। ठीक है, सीगल क्या है, एक समुद्री पक्षी था। ठीक है, वो उड़ने से बहुत डरता था, लेकिन उसकी हैंगरी ने, उसकी भूख ने उसे क्या कर दिया था, मैडेंड कर दिया था, पागल कर दिया था। इसीलिए वो क्या किया, अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, गैदरिंग किया, ठीक है, साहस को, और फिर वो डुबकी लगाया था। ठीक है, चलिए देख लीजिए, हम इसी प्रकार से हम पांचवा क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, यानी कि जो एनी फ्रैंक थी वो अपनी दादी से प्यार करती थी, ये आपको किस प्रकार से पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलता है, कैसे बताता है कि वो जो एन थी वो अपनी दादी से प्यार करती थी। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर भी हर स्टेटमेंट दैट नो वन कुड understand her intensity of love for her grandma till that she loved her grandmother. ठीक है, moreover the touching gesture of lighting up one candle for grandmother during Annie's birthday. ओके, तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी ये पढ़ लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। देख रहे हो किसकी, यानी कि एनी फ्रैंक की, और एनी फ्रैंक की जो सिस्टर थी वो, ठीक है, दोनों यानी कि मॉरगाट फ्रैंक, ये दोनों किसके पास रहती थी, ज्यादातर अपने दादी माँ के पास रहती थी। इसीलिए इन लोगों को क्या हो गया था, बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। ठीक है, चलिए देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग। ठीक है, यानी कि कूर्ग की जो मेन फसल थी वो कौन सी है। ठीक है, व्हाट इज द मेन क्रॉप, मेन मीन्स मुख्य, क्रॉप मीन्स फसल। ठीक है, कूर्ग कहाँ की, कूर्ग की। तो कूर्ग की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं आप जानते हैं। ठीक है, 2022 में ये आ भी चुका है, आप लोग जानते हो। ठीक है, देखिए दिख रहा है आप लोगों को जैसा कि, तो बता देते हैं कि द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज कॉफी। क्या है, यानी कि कूर्ग की मुख्य फसल कौन कौन सी है, क्या है भैया, कॉफी। ठीक है, आफ्टर monsoons the air breaths of invigorating coffee with coffee status and bungalows tucked under tree canopies. ठीक है, तो देख लीजिए इसी प्रकार से क्या है, वहाँ की कौन सी फसलें हैं, तो आपको बताना क्या है, कॉफी क्या है, वहाँ की मेन यानी कि मुख्य क्रॉप है। ठीक है, फसल है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देख लीजिए सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम सातवें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए सातवां क्वेश्चन, व्हाट डिड द एयर होस्टेस सजेस्ट टू मैक्सवेल, व्हाट डिड इट रिजल्ट इन। विमान परिचारिका ने मैक्सवेल को क्या सुझाव दिया था और इसके क्या रिजल्ट हुए थे। ठीक है, क्या यानी कि परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। एयर होस्टेस जानते हो आप लोग। ठीक है, विमान में जो परिचारिका वगैरह रहती है ना, आपसे आपको कोई नीडेड है किसी भी चीज़ की, तो वो पूछेंगी भाई आपको व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपको क्या समस्या, जो भी चाहिए उसके लिए जो पूछती है वही एयर होस्टेस है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसी प्रकार से इसका आंसर भी देख लीजिए कि विमान परिचारिका ने मैक्सवेल को क्या सुझाव दिया था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। ठीक है, देख लीजिए क्या है, द एयर होस्टेस सजेस्टेड मैक्सवेल दैट ही माइट हैव हिज पेट ऑन हिज नी, मैक्सवेल डिड अकॉर्डिंगली एंड वाज थैंकफुल टू हर। ठीक है, यानी कि उसने सुझाव दिया था कि जो क्या है मैक्सवेल को, यानी कि जो आर्टर लिए उसको कहाँ कर दो, जो मिसबिल आर्टर की कहानी थी ना, उसी में का वही चैप्टर का है ये क्वेश्चन। तो मैक्सवेल को यही सजेस्ट किया था, यही सुझाव दिया था कि आप क्या करिए, इसको अपनी नी में बैठा लीजिए, घुटने में। ठीक है, हाँ, जो उनका पेट जो आर्टर था, आर्टर मीन्स उदबिलाव था। ठीक है, हाँ, उसी के लिए उसने सजेस्ट किया था। ओके, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन भी हमारा क्या है, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए आठवें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। व्हाई डिड नॉट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। ठीक है, यानी कि बस स्टेशन पर वह बस से क्यों नहीं उतरी। ठीक है, वो क्यों नहीं उतरी,
किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आप लोग जानते हो अच्छे से, वल्ली की बात हो रही है। ठीक है, वल्ली की कहानी है ना कि why didn't या did not she get off the bus at the bus station, बस स्टेशन पर वह बस से क्यों नहीं उतरी थी, क्यों नहीं गेट हुई थी। ठीक है, वो लड़की। हाँ, तो देख लीजिए, इसको भी आप लोगों को दिखा देते हैं, थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू गो बैक, वो क्यों नहीं उतरी थी बस स्टेशन पर, क्योंकि शी हैड टू गो बैक, क्योंकि वह आप वापस जाना चाहती थी। एंड दैट सेम बस, उसी बस से वापस जाना चाहती थी। ठीक है, इसीलिए वो बस स्टेशन पर नहीं उतरी थी। शी टुक आउट अनदर 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. She just wanted to ride on the bus. ठीक है, वो क्या करना चाहती थी, वो बस की सवारी करना चाहती थी और उसी बस से रिटर्न होना चाहती थी, इसीलिए वो बस स्टेशन पर बस से नहीं उतरी थी। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देख लीजिए भैया, ये देख लीजिए क्या कह रहा है कि वेयर डिड बुद्ध टीच हिज फर्स्ट सेरेमनी। ठीक है, यानी कि ये 2022 में एक क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर डिड बुद्ध टीच, यानी कि बुद्ध ने टीच हिज फर्स्ट सेरेमन, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पढ़ाया था या कहाँ दिए थे। ठीक है, वेयर डिड बुद्ध टीच हिज फर्स्ट सेरेमनी या सरमन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो ये इसको भी देख लीजिए, वो बुद्ध, आप पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग जानते हो कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, आंसर देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन मेडिवल बुद्धिस्ट आर्ट द बुद्धा preaching his first sermon at a deer forest at Sarnath, north of Bodh Gaya, where they had experienced enlightenment some weeks prior. ठीक है, आप लोग जानते हो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ठीक है, सारनाथ, फॉरेस्ट एट सारनाथ। ओके, चलिए देख लीजिए, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आप सब लोग इसको कम से कम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके पास समय बहुत नहीं है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, हम आपको 10वां क्वेश्चन बता देते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10वां क्वेश्चन, वुड यू कॉल द प्रपोजल a comical play, give two instances from it in favor of your answer. ठीक है, यानी कि क्या आप दी प्रपोजल को एक हास्यकार नाटक कहेंगे। ठीक है, एक कॉमिकल, ठीक है, कॉमिकल प्ले कहेंगे, एक हास्यकार नाटक कहेंगे। गिव टू इंस्टेंसेस फ्रॉम इट इन फेवर ऑफ योर आंसर, इसमें से 2 उदाहरण दीजिए जो आपके उत्तर के पक्ष में हो। ठीक है, जो आपके फेवर में हो। ठीक है, आपके उत्तर के, आपके आंसर के फेवर में हो, पक्ष में हो। चलिए इसका भी आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है, ये देख लीजिए पूरा का पूरा। दी प्रपोजल इज, ठीक है, अनडाउटेडली अ कॉमिकल प्ले, इट हैज मेनी कॉमिक इंस्टेंसेस, लोमो एंड स्टेबल। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ लेना है, पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आप पूरी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। ठीक है भैया, ओके, इसी प्रकार से। ठीक है, ये देख लीजिए, हम पूरा आपको बता दिए हैं, पूरा इसी प्रकार से आप लोगों ने देख लिया है। चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।